हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या पुर्तगाल के अंदर डिलीवरी का काम करके उसके साथ जॉब कर सकते हैं कहीं पे? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवालात कुछ दोस्त करते हैं जिससे दूसरे भाइयों की भी रहनुमाई हो सके। तो आज इस टॉपिक पे आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ने क्या पूछा है। मौसूफ फरमाते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या अगर हम ग्लोवो की आईडी जो है डिलीवरी की वो ओपन करने के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हम लोग कहीं पे जॉब करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो भी पुर्तगाल की लाइफ वगैरह है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि अगर बिलफर्ज आप पुर्तगाल आएँ और आपने इधर आते साथ जो है 88 आर्टिकल में फ़ाइल लॉक कर दी है इमिग्रेशन के लिए, और फाइल लॉक करने के बाद आप लोगों को काम नहीं मिला, आप लोगों ने एक्टिविटी ओपन कर ली। एक्टिविटी मतलब ये कि मैं अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम करना चाह रहा हूँ, तो उस एक्टिविटी पे आप लोग जो है यहाँ पे डिलीवरी का काम कर सकते हैं। बोल्ट पे, ऊबर पे तो रेजिडेंस कार्ड के बाद कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ग्लोवो की आईडी अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग ग्लोवो पे काम करके पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड को भी हासिल कर सकते हैं और पुर्तगीज़ पासपोर्ट को भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग आते हैं, आपको काम नहीं मिलता, आपने एक्टिविटी ओपन की और आपने आईडी अप्लाई कर दी है, और अप्लाई करने के बाद आपको कहीं जॉब मिल जाती है और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं, तो भाई कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग काम कर सकते हैं। आपकी जो एक्टिविटी ओपन हुई है उस पर आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपकी आईडी ओपन हो जाती है ग्लोवो पे 6 महीने तक, अगर नहीं होती आप 6 महीने तक काम करते रहें, प्रॉब्लम नहीं है। बट कॉन्ताबिलिस्ता कहते हैं अकाउंटेंट को। पुर्तगीज़ में जो अकाउंटेंट होते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी किसी भी कंपनी में, या जो लड़के पढ़ाई करके अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो यहाँ पे अकाउंटेंट को बोलते हैं कॉन्ताबिलिस्ता। आपने हर 3 महीने बाद अगर आपने एक्टिविटी ओपन कराई हुई है और आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम उधर से जनरेट नहीं किया, कुछ नहीं कमाया, आपने जस्ट काउंटेबिलिस्ता के पास जाना है। जगह जगह पे होते हैं अकाउंटेंट यहाँ पे। आपने उसको 10 यूरो, 15 यूरो, 20 यूरो जो उनकी फ़ीस है वो देनी है। अपना फाइनेंस का आईडी पासवर्ड देना है, और आपसे वो सोशल का आईडी पासवर्ड और फाइनेंस का आईडी पासवर्ड मांगते हैं। और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम, आपने कुछ नहीं कमाया, वो 0-0 करके आपके डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल तरतीब दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं वो इसी सिचुएशन में, तो उन्होंने काउंटेबिलिस्ता को 15-15 यूरो दिए और उन्होंने अपना तमाम सोर्स ऑफ इनकम जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो 0-0 डिक्लेयर किया कि उन्होंने एक्टिविटी से कुछ भी नहीं कमाया अभी तक। जब आप कुछ कमाने लग जाते हो तो फिर आप जो जिस तरह हमारा टैक्स पे होता है, आपका ईवा पे होता है, तो वो भी आप काउंटेबिलिस्ता को हर 3 महीने बाद जो है वो उसके पास जाके उसे पे करके उससे अपने डॉक्यूमेंट तमाम तरतीब दे सकते हो। जगह जगह पे हैं, पुर्तगीज़ हैं, ब्राज़ीलियन हैं, मोज़म्बिक हैं, तो इसकी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक्टिविटी का एक नुकसान है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है और आपने एक्टिविटी खुलवा ली है, तो एक्टिविटी खुलवाने के बाद आपका फुंदू नहीं लग सकता। अब कुछ दोस्त बोल रहे होंगे ये फुंदू क्या होता है? भाई फुंदू का सीन ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं 1 साल तक किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, या कोई भी भाई, और 1 साल के बाद उस भाई की जॉब चली जाती है, तो जॉब जाने के बाद जो है अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट था, एक्टिविटी नहीं थी, तो वो जस्ट जॉब ख़त्म होने का डिक्लेरेशन जो होता है उसको, वो एक यहाँ पे ऑफिस है, सोशल के कुछ ऑफिस है, वहाँ पे वो देगा, तो उसको बेसिक सैलरी जो पुर्तगाल में है वो उसके अकाउंट में आती रहेगी, बेशक वो घर पे बैठा रहे। ये होता है फुंदू। अगर आपका एक्टिविटी खुल जाती है, आपका अपना काम खुल जाता है, तो आप लोगों का फुंदू नहीं लग सकता। ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे साथ दोस्त काम करते हैं, वो इस पे बोल्ट पे और ऊबर पे काम कर रहे हैं, उनके पास आईडी है, बट वो ग्लोवो पे काम नहीं कर रहे, उनका कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है। तकरीबन 5 साल से मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं वो, अभी उनका पासपोर्ट आने वाला है। तो उनसे मैंने ये चीज़ पूछी एक्टिविटी के हवाले से, तो उन्होंने मुझे ये डिटेल में बताया कि भाई फुंदू की क्या कहानी है। तो जो चीज़ें मैं भी लोगों से पूछता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, आप दोस्तों को बताता हूँ।
ताकि उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो एक्टिविटी अगर आप खुलवा लेते हैं, वो जो इन भाई ने मैसेज कमेंट पे लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर दें, आपकी जॉब लगती है, आप जॉब करते रहें। जब तक आपकी मुकम्मल तौर पे ग्लोवो की आईडी ओपन नहीं हो जाती, आपको ईमेल नहीं आ जाती, तब तक आप जॉब करते रहें। जब आपकी ग्लोवो की आईडी ओपन हो जाती है, आप जॉब नहीं करना चाह रहे, आप अपनी ग्लोवो की आईडी कंटिन्यू करें, आपके डॉक्यूमेंट भी उस पर बन जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की। होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया है कि ग्लोवो या ऊबर या बोल्ट XYZ जो भी आप कर रहे हैं, ऊबर तो शुरू में नहीं कर सकते, रेंट पे ही लेके करनी पड़ेगी। अपनी आईडियों की बात कर रहा हूँ, बोल्ट और ग्लोवो। अगर आप लोग एक्टिविटी खुलवा के चलाने चाहते हैं, उसके साथ काम भी कहीं करके कॉन्ट्रैक्ट लगाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपका बाद में फंदू नहीं लगेगा अगर आपकी एक्टिविटी ओपन हुई है। तो टेक केयर दोस्तों, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई इसी भाई का भी सवाल हुआ करे, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ऐसे सवालात से दूसरे भाइयों की भी हेल्प हो जाती है कि सिचुएशन है क्या। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।